हेलो रीडर्स। इमेजिन करें कि राहुल और सैम नाम के दो दोस्त थे। उन्होंने एक साथ अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी। पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वो थोड़े कंफ्यूज हो गए और आपस में डिस्कस करने लग गए और कहने लगे कि मान लो कि अगर हमें फ्यूचर में घूमने का मन कर गया, कोई महंगी गाड़ी, घर और गैजेट खरीदने का शौक हो जाए, या दोस्त, परिवार और लोगों की फाइनेंशियल हेल्प करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो हमें इन सब की ज़रूरत पूरी करने के लिए कौन सा प्रोफेशन चूज़ करना चाहिए? क्या नौकरी के साथ ऐसा हो सकता है, या फिर हमें बिजनेस करना चाहिए? इनमें से हम किस काम के जरिए अपने शौक और दूसरों की ज़रूरत पूरी कर सकते हैं और कैसे अमीर बन सकते हैं? इस तरह से वो आगे की ज़िंदगी के बारे में सोचते रहते थे, मगर उन दोनों दोस्तों को कभी सीधा रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वो परेशान हो गए कि हमें कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए। तो जिम रॉन, जो एक ऑथर, एंटरप्रेन्योर और एक मोटिवेशनल स्पीकर थे, वो 1996 में प्रिंट की गई किताब 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस में लिखते हैं कि सिर्फ दिन रात सपने देखने से कुछ हासिल नहीं होता है, लेकिन अगर आप सच में अपनी जिंदगी में पैसों की कमी महसूस कर रहे हैं तो सपने से बाहर निकलकर एक्शन लेना पड़ेगा। उसके लिए मैंने 7 स्ट्रेटजीज शेयर किए हैं, जिन्हें अगर आपने मिस कर दिया तो शायद आप अमीर नहीं बन सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ऑथर बताते हैं कि आपके लिए सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आपके दिमाग में पैसों की कमी दूर करने के लिए जो भी सोच, विचार और आइडिया आ रहे हैं या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आएंगे, उनको ऐसे ही वेस्ट होने ना दीजिए, बल्कि उसे किसी जगह पर लिख लीजिए। और इस काम के लिए आप पेन, पेपर और डिजिटल एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये हो सकता है कि उसमें आपको क्या लिखना है, तो ऑथर बताते हैं कि आपको इसके लिए 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे। स्टेप नंबर 1, उसमें लिखें कि आप कितने सालों के अंदर कितने पैसे कमाना चाहते हैं, उसे कमाने के तरीके क्या होंगे और कौन से कदम उठाने होंगे, और कोशिश करें कि एग्जैक्ट अमाउंट के साथ लिखें, जैसे $1 मिलियन, $10 मिलियन या $100 मिलियन। स्टेप नंबर 2, इसके बाद आप अपने टैलेंट और पैशन को एक्सप्लोर करें, जिसके लिए शुरुआत में आप इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और जॉब कर सकते हैं। इन कामों से आप देख पाएंगे कि मार्केट में किन चीज़ों की डिमांड है और क्या उस डिमांड से मेरा टैलेंट और पैशन मैच खाता है। फिर उस हिसाब से अपने गोल को लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से हमारे ब्रेन को एक मैसेज जाता है कि इस काम के लिए हमें एक्शन लेना है, जिससे आपका वो रास्ता साफ हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, इस स्टेप में आप ऑनलाइन बिजनेस का प्लान बनाएं, जिसके लिए आप कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, कॉपी राइटिंग जैसे स्किल सीखना शुरू कर दीजिए। और जब आप इनको पहले से लिख कर रखोगे तो शॉर्ट टर्म मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्ट्रैटेजी नंबर 2, गेन नॉलेज। मान लीजिए कि आपने अमीर बनने का एक गोल सेट कर लिया, लेकिन क्या सिर्फ गोल सेट करने से काम चल जाएगा? क्या सिर्फ लिख देने से आप मंजिल तक पहुंच जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक पहला स्टेप हो सकता है। ऑथर लिखते हैं कि आपको उस गोल तक पहुंचने का रोड मैप मालूम होना चाहिए, क्योंकि अमीर बनने के सफर में बहुत से उतार चढ़ाव आएंगे। तो इनको टैकल करने के लिए आपको नॉलेज की जरूरत होगी, जो आपके लिए रोड मैप का काम करेगी। मान लीजिए कि आपको ऐसे शब्द के बारे में पता चल गया जिसमें घर से काम करके करोड़ों कमाया जा सकता है, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग। तो इस कीवर्ड के बारे में रीडिंग और रिसर्च करना शुरू कर दीजिए, जैसे एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और किस तरह से कमाई होती है, एटसेट्रा। स्ट्रैटेजी नंबर 3, टेक एक्शन। ऑथर लिखते हैं कि आजकल आपने नोटिस किया होगा कि जब हम पैसे कमाने की जानकारियां हासिल करना शुरू कर देते हैं तो फ्री में इतनी जानकारियां मिल जाती हैं कि जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर समझ नहीं आता कि उनमें से कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, और इस कंफ्यूजन के कारण हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि हर चीज की एक लिमिट होती है, उसी तरह रिसर्च करने के भी एक लिमिटेड टाइम तय कर लीजिए और सेटिस्फैक्शन मिलने के बाद एक्शन लेना शुरू कर दें। यानी ऐसा काम करना है जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी हो रही हो। जैसे इमेजिन करें कि आपको एक यूट्यूबर बनना है, तो पहला स्टेप बस सेपरेट ईमेल बनाकर लीजिए। फिर उस चैनल का नाम सेट करें। बड़े नहीं तो कम से कम छोटे स्टेप से शुरुआत करना पड़ेगा। स्ट्रैटेजी नंबर 4, मैनेज मनी। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी किताब में मनी मैनेजमेंट को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया था। इसी तरह ऑथर जिम रॉन लिखते हैं कि जैसे आप डाइट पर होते हैं तो आप अपनी खाने को बहुत ध्यान से चुनते हैं। जो आपको बेनिफिट देगी उसे आप खाते हैं, जो नहीं देगी उसे अवॉइड कर देते हैं। इसी तरह जब आपको अमीर बनना है
तो जाहिर सी बात है कि उससे पहले आपके पास इतने पैसे नहीं होंगे जिससे आप अपने सपने को पूरे कर सके। मगर उस सपने को पूरा करने से पहले आपको सीखना होता है, फिर कमाना होता है और फिर उसके बाद कमाए हुए पैसे को मैनेज करके उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना होता है। और अमीर लोगों की यही सबसे बड़ी सीक्रेट है। वो वैसी चीजों पे कंट्रोल कर लेते हैं जो उन्हें रिटर्न्स में कुछ पॉजिटिव चीज नहीं देती है। वो अपने एक्स्ट्रा खर्चे को काबू में कर लेते हैं। जैसे अगर आप महीने में 20,000 कमा लेते हैं तो फिर आप तय करें कि आपकी बेसिक नीड्स कितने पैसे में पूरी हो जाती है। आप देखें कि क्या आपका पेट घर के खाने से भर जाता है या फिर आपको रोजाना स्ट्रीट फूड खाने की जरूरत पड़ती है। अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो उन्हें कंट्रोल करना शुरू कर दीजिए और ऐसा आप अपने गोल तक पहुंचने तक कर सकते हैं। खर्चे कम करने के बाद आप उन्हें अपनी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करें। कैसे करना है इसके लिए आप द ऑटोमेटिक मिलियनेयर बुक की समरी देख सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। अंकुर वारिकू सर करीब 5 सालों से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। वो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और बहुत सारे प्लेटफॉर्म के लिए कंटेंट बनाते हैं। इसके बावजूद अंकुर सेविंग के साथ इन्वेस्टिंग भी कर पाते हैं। यानी इस दुनिया में आप अकेले नहीं हैं जो टाइम मैनेज कर सकते हैं, बल्कि अंकुर वारिकू सर जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल मौजूद हैं। मतलब कि अमीर लोग अपनी वक्त की वैल्यू करते हैं, इसलिए वो उन्हें उस जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें बड़ा रिटर्न मिलता है। आज दुनिया की 80 से 90% की पॉपुलेशन सूरज के उगने से घंटों बाद उठती है, जबकि अमीर लोग ऐसे वक्त में अपना सपना पूरा करने के लिए काम करते हैं। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। मान लीजिए कि आप ऑफिस जाते हैं, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 1 घंटा ट्रैवलिंग में लगते होंगे, 1 घंटा इधर उधर की बातें करने में होंगे और फिर कोई मूवी, सीरीज और ट्रेडिंग शो देखकर 8 या 9 घंटे की नींद लेते होंगे। तो ऐसे रूटीन को फॉलो करने पर आपको अमीर बनने का मौका कैसे मिलेगा? क्योंकि इस रूटीन में आपने अपने आप को सोचने का वक्त ही नहीं दिया, बल्कि कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि आप इस साइकिल में फंसे रहे और आपको सोचने तक का मौका ना दिया जाए। लेकिन आपको इनके जाल से बाहर निकलना होगा और आज से टाइम मैनेज करने पर काम करना चाहिए, जिसके लिए आप किसी टाइम मैनेजमेंट कोर्स को खरीद सकते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 6, लिव इन पॉजिटिव इन्वायरमेंट। इमेजिन करें कि एक शहर में एक चाकू रहती है। सुबह से लेकर शाम तक वो किचन में रहती है और रात में वो गैंगस्टर के हाथ लग जाती है। तो आप कमेंट में बताइए कि किस जगह उसका इस्तेमाल सही काम के लिए होगा, गैंगस्टर के पास या किचन में रहकर। तो आपका जवाब होगा किचन में। ठीक इसी तरह अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको किस माहौल में रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ऑथर जवाब में कहते हैं कि आपको वहां पर रहना चाहिए जहां पर लोग पैसा बनाना जानते हैं और उसका सही इस्तेमाल करना भी जानते हैं। क्योंकि शायद चाकू की तरह पैसों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, मगर नोट करने वाली बात यह है कि इस्तेमाल करने वाला इंसान होता है, ना कि पैसा। क्योंकि पैसा कोई कॉन्शियस लिविंग थिंग नहीं है। जैसे अगर आप कुछ लोगों के सामने कहते हैं कि मैं ये बिजनेस लगाना चाहता हूँ, तो बहुत सारे नेगेटिव लोग आपको बोलने लगेंगे कि बिजनेस कहाँ चलती है, मिडिल क्लास फैमिली के लोग बिजनेस कहाँ लगाते हैं, इसलिए कोई सरकारी नौकरी ढूंढो। कुछ ये भी कह देते हैं कि पैसे तो सब बीमारियों की जड़ है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में बहुत से गरीब लोग हैं जिनके पास ना घर है, ना शिक्षा, ना पर्याप्त भोजन। ऐसे लोगों को क्या पैसे की जरूरत नहीं है? तो अगर इनमें से एक इंसान भी आपके गोल को पूरा करने में बढ़ावा देता है तो उनको अपना दोस्त बना लीजिए। स्ट्रैटेजी नंबर 7, लिविंग अ बैलेंस लाइफ। अब तक आपने समरी की हेल्प से गोल्स लिखने के बारे में समझा, कैसे एक्शन लेना है, कैसे सेव करना है और किस जगह पर इन्वेस्ट करना है और किस तरह से पैसे के साथ साथ वक्त को भी मैनेज करना है। आपने ये सब चीजें सीख ली हैं। आखिर में ऑथर जिम रॉन बोलते हैं कि दुनिया में जितने लोग अमीर हैं वो सब कहते हैं कि अमीर होने के बाद आपको सुकून नहीं मिलता है। यानी जो लोग समझते हैं कि सिर्फ पैसों से सुकून हासिल हो जाती है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि उसके लिए आपको कुछ और कदम उठाने होंगे। शायद ये सुनने के बाद आप कहेंगे कि फिर अमीर बनने का फायदा क्या है? तो इसका जवाब है कि पैसे आने से आपकी जरूरत और शौक पूरी होती है, सुकून नहीं मिलता। मगर आप पैसों की मदद से सुकून हासिल कर सकते हैं। इसलिए आप जितना ज्यादा अमीर होंगे आप उतना सुकून हासिल कर सकते हैं। कैसे? चलिए समझते हैं। एक समय में सीरिया में बहुत हैवी जंग हुई थी जिसमें कई लोग मारे गए। जो लोग गरीब थे उन्होंने उनकी वीडियो व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाकर अफसोस जाहिर किया, लेकिन जो लोग अमीर थे उन्होंने उनकी मदद की। जैसे महान फुटबॉलर रोनाल्डो ने डोनेशन के लिए करोड़ों रुपए के गोल्डन बूट दान कर दिए। और रियलिटी में सुकून लोगों की मदद करने पर मिलती है। इसी तरह आप अमीर बनने के बाद
अपने गरीब भाई बहन और रिश्तेदारों की मदद कर सकते हैं और सुकून हासिल कर सकते हैं। टैक्स देकर देश की मदद कर सकते हैं, बिजनेस कर यूथ की मदद कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पर काम करके आने वाली पीढ़ियों की मदद कर सकते हैं। इस बात से आप समझ सकते हैं कि अमीर बनना हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उसके लिए एक्शन लेते रहना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात है। सो आई होप रीडर्स, इस समरी की मदद से आपने पैसों के बारे में सही जानकारी हासिल कर ली है। इस 7 स्ट्रैटेजीज फॉर मेकिंग मनी को अपने दोस्तों और कलीग के साथ शेयर करें ताकि वो भी पैसे के बारे में सही जानकारी हासिल कर ले। वीडियो को लाइक करें और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए ट्रेडर्स वैली को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट समरी में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।